हे गाइस व्हाट्स अप। सो कल जैसे हमने बात की थी कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा और इसके नीचे बियरिश हो सकता है। और आप देखिए जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी निफ्टी में, वो ओपन हुई, उसके बाद आप देखिए मार्केट नीचे आता रहा, इसी लेवल के अराउंड ट्रेड किया और क्लोजिंग हो गई। और अभी अपनी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी उसके आसपास आ रहा है। यहाँ से ये पंप होगा या डंप होगा, ये आने वाले सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए स्टे ट्यून्ड विद मी, हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे लेवल्स एंड डेली वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि सैटरडे एंड संडे मुझे वीडियोस बनाने हैं आप लोगों के लिए फॉर द इंडिकेटर्स जो मैंने बहुत बनाए हैं। उनमें से जो काफ़ी अच्छे हैं उनको मैं अवेलेबल करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट पर भी एंड ट्रेडिंग व्यू पर भी। ठीक है, सो सबसे पहले स्वागत है आपका ट्रेड टेक एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। और चलिए हम डिस्कस करते हैं लेवल्स। देखिए फॉर इंट्राडे लेवल पर्टिकुलरली लेवल यही रहेगा जब तक इसके नीचे है बियरिश है। ओके, इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश होगा। फिर ये आपका जो टारगेट मिलेंगे आपको 24,900 से 21, 25,000, 25,109 तक देखने को मिल सकते हैं। नीचे जाने के लिए ऑलरेडी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग है अपने पास। सो द फर्स्ट टारगेट जो ये तो ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, वो जो कि काफ़ी क्लोज है 20-30 पॉइंट के हेरफेर के आसपास। उसके आसपास एक लेवल ये है 24,687, जो 40-50 पॉइंट का एक क्विक मूव हो सकता है, स्कैल्पिंग मूव। उसके बाद हो सकता है फिर से इसी रेंज में सपोर्ट लेके, क्योंकि इस लेवल पर सपोर्ट लेकर काफ़ी बार प्राइस फ्लक्चुएट किया है, मोस्टली ऊपर ही गया है। ठीक है, सो ये एक क्रूशियल लेवल है 24,700 के अराउंड, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स हमें कंसीडर करना ही चाहिए, क्योंकि लेवल्स एक्यूरेट नहीं होते हैं, बट अपने केस में लेवल्स भी एक्यूरेट होते हैं। तो 24,687 के लेवल है, यहाँ से हमें देखना होगा कि मार्केट क्या करती है। इसका ब्रेकआउट होगा और इस मींस इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा एंड इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी बन सकती है इस तरह से। एंड फिर मार्केट 24,534 तक आता हुआ हमें दिख सकता है। इसके आसपास मुझे एक लेवल दिखता है, बट आई एम रियली नॉट श्योर कि उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, एंड दैट इज 24,600 का। ठीक है, सो बट यस, अपॉर्चुनिटी मिले तो होल्ड नहीं करने का, प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ। ओके, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन लेवल्स पर। ठीक है, तो इन इंट्राडे में इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके बाद इसके नीचे ही आता रहा। इसमें तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये इसका फिर से सपोर्ट लेके, इस वाली से सपोर्ट लेके हमने ये देखो पहले से आपको डिस्कस करके बताई थी, राइट। इसके बाद से पंप हुआ, दोबारा नीचे आया प्राइस, इस पे से फिर पंप हुआ, एंड आज ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हमने बात की थी कि इस लाइन के ऊपर बुलिश हो सकता है, और जस्ट क्लोजिंग मिली है कल की तरह, इसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानेंगे। बट हमने फिर भी यही बात की थी कि समहाउ वी गॉट द क्लोजिंग और इसके ऊपर बुलिश हो सकता है। आप देखेंगे उसके बाद गैप डाउन होके मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज, और मतलब कुल मिला के आज का दिन यू कैन से साइडवेज ही था। इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले थे। ठीक है, क्योंकि मंथ का आखिरी ट्रेडिंग डे था। अब अगले महीने क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लास्ट ईयर इलेक्शन के चक्कर में इस महीने में बहुत अच्छे मूवमेंट से यहाँ पर प्राइस एक्शन अब कैसे बिहेव करता है इस मंथ में, जून मंथ में, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये हमारे इंट्राडे लेवल्स एज इट इज ही हैं। 55,740 के ऊपर रहेगा तो बुलिश है, उसके नीचे बियरिश है। और मैंने ये भी बात बोली थी आपको कि इसके नीचे इसके फ्लैट ओपनिंग होती है या इसके नीचे आता है तो एक क्विक मूव मिलेगा 55,400 तक। एग्जैक्टली यहीं से मार्केट दोबारा हो गया। तो किसी ने खैर ये 15 मिनट की कैंडल के अंदर भी था, तो एनकैश करना बहुत चैलेंजिंग हो गया होगा। तो आप देखिए 15 मिनट की कैंडल का ये हाई लो, और मोस्टली इसी के अंदर ही प्राइस ने ट्रेड किया। यहाँ से यहाँ कोई ले पाया या यहाँ से यहाँ कोई ट्रेड ले पाया, उसने शायद प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आर इंट्राडे लेवल। अब हम प्लेन चार्ट पर बात करेंगे डेली लेवल्स की।
ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किए थे, ये लेवल्स आप देख लो, उसी रेंज में अभी भी है। सो इन रेंज को करते हैं रिमूव, और सबसे पहले निफ्टी को ही देखते हैं। देखिए अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। डेली चार्ट पर ये जो बॉक्स है अभी भी इंटैक्ट है ना। इसकी रेंज आप देखेंगे ये वाली और ये वाली, प्राइस कितने दिनों से इसी रेंज में है ना, 3 3 6 9, ऑलमोस्ट 14 डेज इसी रेंज में है प्राइस। सो और मैं बोल रहा था आपको कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या कुछ किसी चीज का तो वेट हो रहा है, जिसकी वजह से इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता बुलिश नहीं होगा। बट इस केस में प्रॉब्लम एक और है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब ब्रेकआउट देता है मार्केट तो वो ट्रैप होता है, यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है और सिंपल रिटेल ट्रेडर वहां पे जाके बाइंग शुरू करता है, और जैसे ही लिक्विडिटी आती है मार्केट धड़ाम से नीचे। आप कहीं भी देख लो, जब ऑल टाइम हाई लगे हों, है ना, जैसे ये ऑल टाइम हाई लगा था, धड़ाम से मार्केट नीचे, फिर एक ब्रेकआउट मिला, धड़ाम से मार्केट नीचे, फिर इसका ब्रेकआउट जाके बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे खड़ा था, एक नया ऑल टाइम हाई लगा, फिर उसके बाद देखिए धड़ाम से नीचे, फिर एक इस रेंज का ब्रेकआउट होता दिखा तो फिर नीचे, राइट, यही चलता है। और नीचे यहाँ पर भी हुआ, ये बॉटम में भी हुआ है, ये एक नया लो लगा, फिर उसके नीचे एक नया लो लगा दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लो गए, यहाँ पे फिर एक नया लो लगा के मार्केट ऊपर, राइट, और फिर यहाँ पर रहे, इसका ब्रेकडाउन हुआ, जब यहाँ पे लोगों को लगा कि नहीं अभी वेट करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से एक अच्छा मूव आया, और यहाँ पर तो हमने कितनी ही बार प्रेडिक्ट किया था कि ये गैप फिल होंगे, उसके बाद ये गैप भी फिल हुए, और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर। अभी भी यहाँ पर गैप्स छूटे हुए हैं जो डेफिनेटली फिल होने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये गैप फिल नहीं होंगे। ओके, ये गैप फिल होंगे। मार्केट को 27,000 28,000 30,000 जितना भी जाना है, जब तक ये गैप फिल नहीं होंगे ना, कहीं नहीं जा सकता मार्केट। ये भी एक रीजन हो सकता है, ये गैप्स छोड़ने का भी एक रीजन ही होता है जो हम जैसे सिंपल ट्रेडर्स के समझ के बाहर होती है। इट्स जस्ट अबाउट कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ के उनके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सो ये अपना निफ्टी का डेली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए एक ही रेंज में 2 वीक निपट गए। डेली चार्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे 3 दिन में ओपन क्लोजिंग एक ही जोन में सिमट के रह गई है। 3 दिन पहले यहाँ ओपन हुआ था, आज यहीं पे फिर से ओपन हुआ था, सॉरी यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे भी क्लोज हुआ था। इसकी ओपन क्लोजिंग मैंने आपको बताई थी। ये कुछ ना कुछ तो पकड़ा है यहाँ पर, जिसकी वजह से, और ये भी कह सकते हैं कि मार्केट नीचे से काफी अच्छा ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का मूव दिया था, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ओके, वीकली चार्ट पर आप देखेंगे क्लोजिंग आसपास है, लेकिन ये कैंडल अभी भी खड़ा है। जब तक ये कैंडल खड़ा है ना और प्राइस इसके ऊपर है, ये इसको अब बुलिश ही समझना। ये कैंडल अंडरकट होती है तब थोड़ी सी बियरिशनेस मार्केट में हमें दिखेगी, और ये लेवल है 24,412 का। तो जब तक इसके ऊपर है कंसीडर इट बुलिश, और जब तक इसके नीचे है कंसीडर इट बियरिश। ब्रेकआउट जब होगा यहाँ पे, एक इसी टाइप की अच्छी कैंडल हमें चाहिए, इसी टाइप की कैंडल चाहिए जहां पर बॉडी हो 90-95% और विक थोड़ी बहुत ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर दिखता है, जैसे ये हैं, ये दीज आर स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल। इस टाइप की कैंडल आएगी, ब्रेकआउट कंफर्म होगा, एंड उसके बाद फिर आप देखेंगे एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ। बट उससे पहले देर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि जहां पे आपको प्रेशर कैंडल्स दिखेंगी, जहां पर आपको सेलिंग प्रेशर ऊपर से दिख गया, वहीं पे खेला हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जोन्स आते हैं ना, जैसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर भी था देखिए, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिखने लग जाता है। इसको मैं स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल है। ठीक है, सो इसी टाइप की अपॉर्चुनिटी का हमें वेट करना है। इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेंगे। मंथली चार्ट में देखिए, अब यहां पर आप देखिए मंथली चार्ट में, यहां पर
ये जो कैंडल्स हैं निफ्टी की, इसको अब ये 200 पॉइंट का ही मैंने 2000 पॉइंट का है, ये गैप छोड़ा। इसके बाद देखिए कैंडल देखिए कैसी हैं, इसको मैं चलो और बड़ा भी कर लेता हूँ फिर भी। अब ये गैप है 1000 का। ये कैंडल्स देखिए किस टाइप के, ये सिमिलर कैंडल ये वाली भी लग रही है मुझे, और ये टॉप पे थी, ये भी काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट के एरिया पे है। यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर है, इस वाली कैंडल में भी था। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है भले ही इस लेवल को अंडरकट ना करे, ये लेवल है 23, वही 24,000 वाला, 23,982 का लेवल है। ये 23,982 वाला लेवल, ये जो लेवल है मंथली कैंडल के लिए, इसके नीचे अंडरकट हो गया तो फिर आपको हो सकता है ये वाली कैंडल भी अंडरकट होती हुई दिख जाए। ओके, सो उसके लिए ये वाली जो है कैंडल, इसका अंडरकट होना बहुत जरूरी है। जब तक ये खड़ा है कंसीडर इट बुलिश। ठीक है, ये वैसे एक डोजी टाइप की है, डोजी लाइक मींस यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर दोनों है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बुल्स मार्केट को थोड़ा खींच के अपनी साइड में ले जा पाए, यही फर्क है। ठीक है, ये है परफेक्ट, जहां पे एक परफेक्ट फाइट होती है और हल्के से सेलर्स यहाँ पर जीते थे, है ना, जिस टाइप की ये है, ये है। सो ये है अपना पोजिशनल सिचुएशन निफ्टी की। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखिए बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ऊपर भी जा रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले चार्ट बहुत डिफरेंटली बात करता है, और जनरली हम ये सोचते हैं ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में चलते हैं। इंट्राडे में इट कुड बी पॉसिबल, बट आप मंथली और चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, तो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है दोनों में। यहाँ पर बैंक निफ्टी की मंथली कैंडल स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी भी की है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिकवरी की है, राइट। तो 3 महीने से बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही था। अब अगला महीना देखते हैं क्या सिचुएशन होगी। पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें भी वही स्टोरी है जो हमने बात की थी, कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी। ये अभी भी एक जोन में सिमटा हुआ है और ये रेंज हमने बनाई थी ये वाली। इसका जो अपर आप इसको ये मान सकते हैं एंड लोअर इसको ये मान सकते हैं। इसी रेंज में मोस्टली बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। बट इसमें देखा जाए तो अच्छी बात क्या है, एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं कहूंगा, बट एक काइंड ऑफ बुरी बात ही है। जब ऑल टाइम हाई लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अच्छा इसलिए होता है कि प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। ऐसे में क्या होता है, जब इस टाइप से स्ट्रेंथ डेवलप होती है ना, तो मार्केट क्या है, इतना इजी नहीं होता ये लेवल्स को अंडरकट करना। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बुरी ये है कि यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। और आप देखेंगे इस दिन के बाद से 23 अप्रैल के बाद से अब तक एक नया ऑल टाइम हाई नहीं लग पाया है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। जो ये लेवल है 56,092 अभी तक इंटैक्ट है। इस रेंज में एक बार गया था अप्रोक्स 56,000, बट उसके बाद शार्प डाउनसाइड मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, जब जब इस रेंज में जा रहा है रिजेक्शन, जब जब इस रेंज में जा रहा है रिजेक्शन। यहां पर इन दिनों में आप देखोगे तो ये ओपन क्लोजिंग आसपास ही है, और मैं यही आपको बता रहा था कि ये चीजें अच्छी नहीं है। टॉप पर हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, ये हैमर आपको फंसा सकता है। टॉप पर हैमर बने तो ठीक है। अब ये हैमर बना है तो इसकी ओपन एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रू हुआ तो अगले दिन की क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिलनी चाहिए। और मार्केट हो सकता है कि यहां से नीचे आने से पहले हो सकता है एक ऑल टाइम हाई फिर से लगा दे। यहां पर जब तक देखो मार्केट नीचे या ऊपर तब तक नहीं जाएगी जब तक इंस्टीट्यूशंस को, बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी ग्रैब करने को ना मिले। लोगों का पैसा जब तक वो खाएंगे नहीं, वो कहीं जाएंगे नहीं। जहां पर उनको मैक्सिमम खाने को पैसा मिलेगा ना, लोगों के एसेलेट कराने का,
वहां पर वो ये काम करते हैं और ये सिचुएशंस वो मोस्टली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स पर करते हैं या ऑल टाइम हाईज के अराउंड करते हैं। और आप कभी भी देख लेना, जब जब एक नया ऑल टाइम हाई लगता है वहां से एक शार्प डाउन साइड का मूव हमेशा ट्रिगर होता है। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि इसका रीजन एक प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। रिटेलर वहां फंस जाता है, ऑल टाइम हाई पे खरीद लेता है। वहां पे जहां पे बेचते हैं इंस्टीट्यूशंस, वहां पे एक रिटेलर खरीद लेता है और फिर वो फंस जाता है। ठीक है। सो ये कंडीशन है फिलहाल डेली चार्ट की, अभी भी साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में थोड़ा हमें क्या करना है, अवॉइड। जब तक एक देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, तो मैंने आपको यही बोला था, मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा तो जाने दीजिए, भले ही वो चला जाए 2000 पॉइंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्की ट्रेड लोगे तो वही है, हाथ जलेंगे, और हाथ हमें जलाने नहीं है। ठीक है। और वहां से जब रिवर्सल मिलेगा ना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, वो आप प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा प्ले होगा। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। ठीक है। सो दिस इज अबाउट डेली। वीकली पे तो देखिए यहाँ से वीकली का चार्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअसली आप देखेंगे नीचे से रिकवरी अच्छी दिख रही है वीकली चार्ट पर, दोनों ही में। लेकिन ये क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर भी, सॉरी हैमर है, विच इज नॉट अ गुड साइन एट द टॉप। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर हमें दिखता तो क्लियर कट डायरेक्शन पता लग जाती, और ये हमें ट्रैप किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ से इसको ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आए या सीधा नीचे आए, वो हमें देखने वाली बात होगी। इसका हाई लो मार्क करके रख लेना, जिस भी साइड में टूटेगा तब हमें पता लगेगा। देखिए मंथली चार्ट भी अच्छा लग रहा है, बट आप देखिए बैक टू बैक 3 कैंडल्स आई हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट मंथ कैंडल एज अ रेड कैंडल। देखो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कैंडल्स के बिहेवियर को देख के बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बैक टू बैक 3 कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, एक क्या 3 आ गई, राइट। जब ऐसे बैक टू बैक आती हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, वहां पर फिर एक कैंडल रेड भी एक्सपेक्टेड होती है। भले ही ऊपर जाना है तो वो इट कुड बी इस टाइप का कैंडल हो सकता है, इस टाइप का कैंडल हो सकता है, डोजी भी हो सकता है ना। डोजी भी हो सकते हैं, नो डाउट, वहां से फिर भी मार्केट ऊपर जा सकता है। इट डजंट मीन कि मार्केट नीचे ही आएगा। ओके। बट यहाँ पे टॉप पे एक डोजी आ गया तो फिर हो सकता है वो एक ट्रेंड चेंज का हमें सिम्टम बताए। वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में और जून के महीने में थ्रू आउट क्या होता है वीकली एंड मंथली एनालिसिस में। सो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं लेवल्स। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर जिस भी तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज, क्योंकि होता क्या है, देखो एनालिसिस हमेशा आवरली, मिनिमम आवरली चार्ट पर होता होना चाहिए, और ट्रेड भले ही आप उसके बेसिस पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं, 5 मिनट 15 मिनट। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं मोस्टली 15 मिनट के हिसाब से ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह सिचुएशन देख के लेता हूँ। मिनिमम 15 मिनट में, 5 मिनट की हड़बड़ी में नहीं जाता हूँ। सो सबका अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ लोग 80-100 पॉइंट के लिए करते हैं, जहाँ पे लॉट बढ़ा लेते हैं, राइट। तो बट हाँ, जब तक आप लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं जहाँ से मार्केट मूव करता है, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला कि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, है ना। कि मैं मेरी बस ना छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। आराम से बस रुकेगी, आराम से बैठेंगे, आप डेस्टिनेशन पे भी पहुंचेंगे। तो जिस दिन ये पेशेंस आएगी, आप उस 90% वाले कैटेगरी से हट के 10% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। सो विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वीकेंड। और कल एंड परसों मैं 1-2 वीडियोस इंडिकेटर के लिए डालूंगा। आई एम थिंकिंग, एक मैंने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक बहुत अच्छा इंडिकेटर बनाया है, जो आपको एक रेंज बता देता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कहाँ पे अपनी पोजीशंस बना के कहाँ से मार्केट को रिवर्स करते हैं। एंड एक मैंने नया इंडिकेटर और बनाया है, उसका शॉर्ट में नाम है ARM, उसका भी मैं वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। तो मिलते हैं वीकेंड पे भी एक डिफरेंट वीडियो इंडिकेटर वीडियोस में।
एंड मीनवाइल यू कैन ब्राउज माय वेबसाइट ट्रेड टेक एनालिसिस, जहां पर बहुत सारे 20 प्लस फ्री इंडिकेटर्स हैं और 5-6 पेड इंडिकेटर्स भी हैं. So with this, thank you so much and have a great weekend. Take care.